Hello, all of you. Question is based on net to analyze the network from the chapter electric current, and this type of questions asked in the IIT JEE mains or in the advance. So the question is moderate, and the question is in the circuit of figure below, the current I1 equals to 3 ampere and the values of E means electromotive force for the ideal battery and R are unknown. So this EMF E and this R is unknown. What are the currents? A is I2 and B option is to find out I3. C option में पूछ रहा है can you find the values of this EMF and this unknown R? If so, find their values. If not, explain. So ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको क्या क्या निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट I2 और दिस I3. सबसे पहले I2 निकालते हैं. I2 क्या होगा? तो I2 निकालने के लिए अगर मेरे पास इस B पॉइंट और A पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल जाए तो मैं उसको 3 ओम रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट फाइंड आउट कर सकता हूं. तो सबसे पहले मेरा टास्क है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लूं. तो दैट विल बी VB माइनस VA एंड दैट इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज दिस 2 पॉइंट्स इज अक्रॉस दिस टोटल network. So in this network this 24 volt battery is there and this 6 ohm resistance with I1 equals to 3 ampere is given, and we have to find out VB minus VA. So this will be current direction is in this direction, so I am taking from here to here, so this will be 24 volt. This पॉजिटिव बैटरी, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो दिस विल बी पॉजिटिव बैटरी 24 वोल्ट एंड दिस विल बी द ड्रॉप अक्रॉस दिस 6 ओम रेजिस्टेंस. तो दिस विल बी माइनस 6 इनटू दिस I1 इज गिवन 3 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या मिलेगी मुझे 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट. सो दिस VB माइनस VA इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 6 वोल्ट मिली. नाउ टू फाइंड आउट I2 इज नथिंग बट VB माइनस VA डिवाइडेड बाय दिस 3 ओम रेजिस्टेंस. सो ये आ जाएगा प्लस 1 मिनट VB माइनस VA और डिवाइडेड बाय 3 और वी कैन से VB माइनस VA. सो वी आर गोइंग अगेंस्ट दिस करंट डायरेक्शन जो हमने अज्यूम की हुई है. तो दिस माइनस I2 विल बी VB माइनस VA अपॉन 3 और दैट विल बी 6 अपॉन 3, दैट विल बी 2 एम्पियर. So I2 is nothing but minus 2 ampere, and this minus sign is showing that whatever we have assumed the direction in our network, this will be in opposite direction. So I2 find out हो गया है और I1 तो हमें दिया है. अब हमें I1 और I3 फाइंड आउट करना है. So I3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इस जंक्शन पर टू फाइंड आउट I3 सी द जंक्शन
एट पॉइंट ए, और इस जंक्शन पर आप देखोगे तो क्या होगा, I3 इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन ए एंड दिस I2 इज फ्लोइंग आउट एंड I1 इज फ्लोइंग आउट. सो जंक्शन रूल लगाएं हम अपना, KCL लगाएं, किरचॉफ करंट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू दिस KCL, किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन रूल, तो दिस I3 विल बी नथिंग बट I2 plus I1 and I1 is 3 और I2 is -2. ठीक है, तो that will be 1 ampere. So this I3 is nothing but 1 ampere. तो दो पार्ट तो आपके सॉल्व हो गए हैं, A और B. Now to see the third part C. यहां पर मैं उसमें पूरे इस लूप में अगर देखता हूं, इस पूरे लूप में, तो मेरे पास अगर इसकी एक KVL इक्वेशन लिखूं, इसकी KVL इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा मेरे पास KVL इक्वेशन में, दिस I2 इंटू 3 प्लस I3 into R equals to EMF E, and here there is two unknown, this R is also unknown and this EMF is also unknown. Only we know this I2, sorry, this is I2 into 3, only we know I2 and I3 current. ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो अननोन है, सो वी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दिस R एंड E. सो वी रिक्वायर्ड two equations to find two unknown, that is R and EMF E. बट अगेन अगर मैं इस नेटवर्क में भी देखता हूं तो मुझे कोई इक्वेशन ऐसी फाइंड आउट नहीं होगी जहां पर मैं दोबारा EMF और R को कंटेंट कर सकता हूं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग EMF E और अननोन R को नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज बोथ आर अननोन वैल्यूज. सो conclusion is there is no other equation in which we can include R and E. So not possible, इनकी वैल्यू नॉट पॉसिबल टू फाइंड R and E, and this is the final answer. Hope all of you understand. Thank you very much.